हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान जीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। तो हम अपनी डेली रूटीन पे क्लास स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की। कल हमारी क्लास किसी वजह से नहीं हो पाई थी, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास हमारी नहीं हो पाई थी। तो ये हमारा शेड्यूल है डेली किस बेस पे क्लासों का, आप देख लीजिएगा। मैं आपको हर वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है इसको, तो आप कृपया इसको देख लीजिएगा। और ये हमारे करंट अफेयर्स के वो 20 टॉपिक हैं जिनसे एग्जाम में क्या होता है, आपके प्रश्न पूछा जाता है। इनकी 20 टॉपिक हमारे होते हैं जिससे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो अगर हमको पढ़ना होता है तो आपके लिए हम न्यूज़ें कहाँ से लेके आते हैं, जैसे हम न्यूज़ें लेके आपके लिए आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से आप पढ़ सकते हैं, PIB से पढ़ सकते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से आप पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से पढ़ सकते हैं। ये हमारे कुछ न्यूज़पेपर हैं, इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ सकते हैं हम। तो ये हमारे कुछ न्यूज़पेपर हैं जिनसे आपके लिए हम न्यूज़ें प्रोवाइड कराते हैं। और यही न्यूज़ें हमारे क्या होती हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ें आती हैं वो आपके इन्हीं पेपरों से, द हिंदू हो गया, PIB हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। हिंदी के लिए अगर हम किसी न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा जनसत्ता का पेपर। ओके, तो ये हमारे 20 टॉपिक हैं। यहाँ से ये आपके कुछ टॉपिक हैं और फिर आपके एक कुछ टॉपिक हैं, यानी कि 20 टॉपिक्स हैं हमारे, जिनसे क्या होता है हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हमारा पहला प्रश्न है कि किस देश ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में पंजाबी भाषा को शामिल किया है। ऑप्शन है आपका मॉरिशस, फिजी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल है आपकी वाशिंगटन। मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो मुद्रा है आपकी डॉलर। वाशिंगटन DC में DC आपका है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो आपकी कैनबरा और आपकी डॉलर। अगर हम फिजी की बात करें तो फिजी की जो कैपिटल है वो आपकी है सुबा। मुद्रा की बात करेंगे तो वो आपकी है डॉलर। अगर हम मॉरिशस की बात करते हैं तो मॉरिशस की जो आपकी कैपिटल है वो है आपकी पोर्ट लुइस। और मुद्रा की बात करेंगे तो आपकी रुपए, यानी कि रुपये मुद्रा चलती है। तो प्रश्न है हमारा कि किस देश ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में पंजाबी को शामिल किया है। तो हमारा सही आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। हमारे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा अगर वो महाद्वीप है तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपके मेरिनो ऊन के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है विश्व में। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़े की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका एशिया महाद्वीप है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मिस यूनिवर्स 2022 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया अमेरिका के न्यू ऑर्लेंस शहर में, जिसमें किसको चुना गया था। नहीं, पूछ रहा है कि मिस यूनिवर्स जो है हमारी 2022 उसमें किसको पुरस्कार मिला है। हरना सिंधु, कैरोलिना बिलाबस्का, खुशी पटेल या बोनी ग्रेबियल को। अगर हम बात करेंगे हरना सिंधु को, तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब मिला था इनको। 2021 का जो खिताब मिला था वो मिला था हरना सिंधु को। अगर हम 22 की बात करेंगे तो 22 का जो सही आंसर होगा हमारा क्या होगा, बोनी ग्रेबियल को मिला था। अगर हम बात कर लेते हैं कैरोलिना बिलाबस्का को क्या मिला, तो ये आपकी पोलैंड की है और इनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। आपके मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब इनको मिला था। ओके, तो हमने देखा कि आपके जो ये जो महिला है आपकी, ये कहां से है आपकी, ये आपकी अमेरिका से। ठीक है, तो ये आपकी कहां से है,
अमेरिका से हैं। अगर हम बात कर लेते हैं खुशी पटेल की, तो खुशी पटेल को क्या था, मिस इंडिया 2022 का भी खिताब मिला है। तो मिस इंडिया 2022 का मिला है, ये आपकी गुजरात की रहने वाली हैं। तो हमने चारों ऑप्शनों को डिटेल से देखा है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या, बोनी ग्रेबियल हमारा सही आंसर होगा। कह रहा है कि महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहां किया गया, डेनमार्क में किया गया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में किया गया, दक्षिण अफ्रीका में किया गया, या ब्रिटेन में किया गया। अगर हम देशों की राजधानियों की बात कर लेते हैं तो डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है आपकी कोपेनहेगन। अगर मुद्रा की बात करते हैं तो वो है आपकी क्रोनी। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया को प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, कैनबरा और डॉलर। दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो 3 राजधानियां जैसे हम मानते हैं केप टाउन, तो केप टाउन भी हम कह सकते हैं इसकी राजधानी को। और ब्रिटेन की बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम, प्रोटोरिया भी कह सकते हैं हम। अगर हमने बात करेंगे कि महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे टॉपिक खेल कूद से क्या है संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। हराया किसको था, दक्षिण अफ्रीका को क्या करा था, हराया था। तो जो उपविजेता था वो कौन था आपका, दक्षिण अफ्रीका था। और जो हमारा विजेता था वो कौन था आपका, ऑस्ट्रेलिया आपका क्या था, विजेता था। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा विजेता हुआ और जो आपका उपविजेता हुआ वो क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका। आयोजन कहाँ हुआ था, तो केप टाउन में हुआ था और केप टाउन आपके ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगर हम बात करेंगे कि डेनमार्क में, तो डेनमार्क में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसको हम कहते हैं ग्रीनलैंड। तो विश्व का सबसे बड़ा अगर द्वीप की बात हम करेंगे तो वो आपका ग्रीनलैंड है, यानी कि डेनमार्क में स्थित है। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। इसने क्या करा था, साउथ अफ्रीका को हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है कि विश्व प्रेस दिवस 3 मई को बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हम मनाते हैं 18 मई को। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम मनाते हैं 22 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस हम मनाते हैं 6 मई को। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो क्या है, सही नहीं है, यानी कौन सा सुमेल नहीं खा रहा है। तो अगर हम बात इसमें करते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है, तो विश्व प्रेस दिवस 3 मई को बनाते हैं, बिल्कुल सही है आपका। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि विरासत की बात भी कर सकते हैं, तो विरासत हम बनाते हैं 18 अप्रैल को, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को बनाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय जैव विविधता की बात करेंगे तो आपको 22 मई को बनाते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो हमारा कब बनाते हैं, हम 8 मई को बनाते हैं, तो ये आपका क्या है, रॉन्ग आंसर होगा। तो 8 मई को हम नहीं बनाते, 8 मई को बनाते हैं, 6 मई को नहीं बनाते, यानी कि विश्व रेड क्रॉस दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये कब बनाते हैं, हम 8 मई को बनाते हैं। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो होता है उसको हम कब बनाते हैं, 8 मई को बनाते हैं। अगर हम बात कर लें कि 8 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागर दिवस। तो विश्व महासागर डे बनाते हैं। 8 मार्च की बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो हम बनाते हैं आपके 8 तारीख को, यानी कि हमारा जो दिवस 8 को जो गलत था उसको हमने देख लिया है कि हम कह सकते हैं कि 8 को हम ये दिवस मनाते हैं। अगर और भी हम दिवस की बात कर लें तो आपके 8 नवंबर को हम बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी डे। अगर हम बात करते हैं 8 सितंबर की तो विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं।
विश्व साक्षरता दिवस भी हम बनाते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो हमने देखे कि 8 तारीख को हम इनको क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आपका चौथा प्रश्न था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा आपका 8 मई। यानी कि हम 8 मई को बनाते हैं। तो हमने देखे कि 8 मई को हमने 5 दिवसों को देखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया या ईयर चुना गया था। तो टाइम मैगजीन द्वारा किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, रिकी केज को, चार्ल्स सोबराज को, व्लादिमीर जेलसिंकी को, या उपयुक्त में कोई नहीं। अगर हम बात करेंगे तो पहले भारतीय जिन्हें तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रैमी पुरस्कार से क्या करा, सम्मानित किया गया। तो पहले भारतीय हैं जिन्हें तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, अगर हम बात करेंगे कि पहले व्यक्ति जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो वो हैं आपके रविशंकर। इनको 1968 में सम्मानित किया गया था ग्रैमी पुरस्कार से। ओके, ग्रैमी जो पुरस्कार है वो हमें संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में हमको प्रदान किया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। ये जो आपके चार्ल्स सोबराज है, इन्हें भी हाल ही में नेपाल की जेल से रिहा किया गया था। और इनको हम जानते हैं बिकनी किलर के नाम से। बिकनी किलर के नाम से जानते हैं। इनको नेपाल की जेल में इसलिए बंद किया गया था क्योंकि इन्होंने 20 से ज्यादा लोगों की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इसलिए इनको क्या करा गया था, वहां पर बंद किया गया था। अब इनको हाल ही में रिहा कर दिया गया है। तो व्लादिमीर जेलसिंकी को पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है टाइम पत्रिका के द्वारा। अगर हम बात करेंगे तो कौन है आपके, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं हमारे। यूक्रेन की बात करेंगे तो मुद्रा यानी कि आपकी राजधानी है क्या है, कीव। तो रूस और यूक्रेन के जो आक्रमण हुए थे उसके अकॉर्डिंग इनको क्या करा गया था, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। नेपाल की अगर हम बात करेंगे तो नेपाल की जो सीमा है 5 भारतीय राज्यों से लगती है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम, उत्तराखंड आपके सिक्किम, उसके बाद बिहार से लगेगी और आपके पश्चिम बंगाल से लगेगी। तो पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। सीमा जो बना रही है वो आपकी 1751 किलोमीटर की आपकी सीमा बना रही है। ओके, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है लूला डी सिल्वा आपके ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, कासिम जोमार्ट आपके कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, रूमेन रादेवा आपके बुल्गारिया की राष्ट्रपति हैं, दीना बेलू आर्टो आपके इक्वेडोर के राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करेंगे तो इक्वेडोर की जो कैपिटल है वो है आपकी क्वाटो। अब मुद्रा की बात करेंगे तो वो है आपकी डॉलर। बुल्गारिया की बात करेंगे तो आपकी कैपिटल है सोफिया। मुद्रा की बात करेंगे तो वो है आपकी लिव, आपकी मुद्रा है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की आपकी अस्ताना और आपकी जो मुद्रा है वो आपकी क्या है, टेंगे। तो हमने देखा कि हमारा जो लूला डी सिल्वा है वो आपके ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कासिम जोमार्ट आपके कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल ठीक बात है। रूमेन रावदेव आपके बुल्गारिया का राष्ट्रपति हैं, ये भी ठीक है।
तो दीना बेलुआर्ट जो है वो आपके इक्वेडोर के राष्ट्रपति ना होकर आपके पेरू के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? पेरू के राष्ट्रपति हैं आपके। तो पेरू के राष्ट्रपति हैं आपके दीना बेलुआर्ट, यानी कि पेरू के क्या है? आपके राष्ट्रपति हैं। अगर पेरू की अगर हम बात कर लेते हैं तो पेरू की जो कैपिटल है वो है आपकी लीमा, और मुद्रा की बात करेंगे तो वो है आपकी सोल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? डी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 7 फरवरी 2023 में किस महिला को गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, जो वर्तमान में किसी भी हाईकोर्ट की इकलौती महिला मुख्य न्यायाधीश हैं? ऋतुराज अवस्थी, सोनिया गिरधर गोकानी, एलसी विक्टोरिया गौरी, या उपयुक्त में कोई नहीं। अगर हम बात कर लेते हैं तो 22 में विधि आयोग की अध्यक्ष बने हैं आपके ऋतुराज अवस्थी। विधि आयोग के आपके अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। अगर हम बात कर लेते हैं एलसी विक्टोरिया आपकी एडिशनल जज बनी है आपके हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में। तो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में एडिशनल जज है आपकी। और सोनिया गिरधर गोकानी की अगर हम बात करेंगे तो ये इसका आंसर होगा, जो इकलौती महिला है आपकी अभी वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर। और किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली कोई महिला अगर है तो वो आपके गीता मित्तल हैं, जो आपके जम्मू कश्मीर में बनी थी। जिनका नाम क्या है? आपके गीता मित्तल, जो आपके जम्मू कश्मीर से संबंध रखती थी। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सोनिया गिरधर गोकानी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चित्ररंग चक्रवात किस देश से संबंधित है, यानी कि चक्रवात है किस देश से संबंधित है? तो चक्रवात का जो मतलब होता है वो होता है सांप जैसी कुंडली, यानी कि कुछ इस टाइप से हमारा होता है चक्रवात। तो चक्रवात आपके कुछ इस टाइप से आते हैं जिनको हम कहते हैं सांप जैसी कुंडली। तो यही इसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे हमारा जो सांप होता है उसमें सबसे ज्यादा रिप्स हमारी होती है, यानी कि सबसे ज्यादा पसलियों की संख्या होती है, तो वो किसमें होती है? पसलियों। तो पसलियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है सांप में। तो एक सांप में 200 से लेके 400 पसलियां होती हैं, यानी कि मिनिमम 200, मैक्सिमम क्या होता है? 400। तो मानव शरीर में जो पसलियां होती हैं वो होती हैं आपकी 24, यानी कि 12 जोड़ी होती है, जिसके द्वारा क्या करते हैं? पसलियों के द्वारा ही हम हाथ पैरों को हिला सकते हैं। अगर पसलियां ना होती तो हम हाथ पैरों को नहीं हिला पाते। तो जो हमारा आंसर होगा वो देखते हैं आपका चित्ररंग आपके बांग्लादेश में है, बिल्कुल सही है। इयन तूफान आपके क्यूबा में आता है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। नान मोडोल तूफान जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है क्या? सेमेरू, ये सेकेरू नहीं है, ये होगा सेमेरू। सेमेरू, तो सेमेरू जो ज्वालामुखी है वो आपके कहां पर है? इंडोनेशिया में है क्या? आप बताएं क्या होगा इसका सही आंसर? अगर हम बात करेंगे तो आपके ऑस्ट्रेलिया में ना होकर, सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ऑस्ट्रेलिया में ना होकर आपके जापान से संबंध रखेगा। किससे संबंध रखेगा? आपके जापान से। और जापान की जो कैपिटल है वो है आपकी टोक्यो। अब मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो मुद्रा आपकी क्या है? एन। एन यहाँ की मुद्रा है। अगर हवाना की बात करेंगे, क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना। और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है आपकी पेसो। बांग्लादेश ढाका टका हो गई आपकी। मलेशिया, इंडोनेशिया की बात करेंगे तो इंडोनेशिया कैपिटल आपकी जकार्ता है। और मुद्रा की बात करेंगे तो आपकी रुपी चलती है। ओके, तो हमने देखा कि सेमेरू आपके इंडोनेशिया, तो सही आंसर होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है हमारा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है हमारा कि इस सूची को जर्मन वॉच व न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया। यानी कह रहा है इसको इंडेक्स है उसको न्यू वॉच व न्यू क्लाइमेट एक्शन के द्वारा जारी किया गया है।
दूसरा कि इस सूची में प्रथम तीन रैंक में कोई देश शामिल नहीं है। चौथा है कि भारत इस सूची में 9वें स्थान पर है, यानी कि तीसरा है। ऑप्शन है आपके ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए और सी, ए बी और सी तीनों। अगर हम देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन जो सूचकांक है, इसको जो रिलीज करता है वो आपका जर्मन बाज करता है। भारत के इस सूचकांक में प्रथम 3 रैंकिंग में कोई देश शामिल नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि देश जो होंगे वो आपके चौथा होगा। 5वां देश इसमें शामिल है, 6 देश शामिल है, और आपका 7 देश क्या है, शामिल है। उसके बाद में आपका 8 देश भी क्या है, शामिल है। देखते हैं कि आपका डेनमार्क जो है शुरुआत के 3 में कोई देश शामिल नहीं है। उसके बाद बात करेंगे तो स्वीडन शामिल है आपका। स्वीडन के बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका चिली शामिल है। चिली के बाद अगर हम देखते हैं तो आपका 7वां नंबर जो होगा वो आपका होगा मोरक्को, और आपके 8वें नंबर पर होगा आपका इंडिया। अगर टोटल देशों की हम बात करेंगे कि टोटल कितने देश शामिल हैं, तो टोटल कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो टोटल आपके 63 देश शामिल हैं, और जिसमें भारत जो है आपके एशिया का सबसे पहला नंबर रखता है भारत। लेकिन पूरे सूचकांक में भारत कितने नंबर पर है आपके, भारत कितने नंबर पर है पूरे सूचकांक में, तो आपके 8वें नंबर पर है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए और बी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपका आना ही आना तय है बिल्कुल इस प्रश्न का, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाली यूपी पीसीएस के एग्जाम में ये बिल्कुल आएगा, 100% आपके पेपर में आने की उम्मीद है इसकी, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे भारतीय वायुसेना में पश्चिमी क्षेत्र की लड़ाकू यूनिट की पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? मिताली मधुमिता, लहरीबाई, सोफिया कुरैशी या सालिजा धामी। अगर हम बात करेंगे तो वीरता के लिए पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी, यानी कि वीरता के लिए पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी आपकी लहरीबाई ने क्या करा, जो अभी वर्ष 2023 को मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया, वर्ष 2023 को मोटा अनाज का जो वर्ष घोषित किया गया है, मोटा अनाज का जो वर्ष घोषित किया गया उसके लिए कई सारे इन्होंने प्रयास किए। मोटे अनाज का नाम जो दिया है वो दिया है श्री अन्न। तो श्री अन्न क्या है, मोटे अनाज को नाम दिया है, तो उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने ऐसे जाके आपकी 60 प्रजातियां जो हैं वो क्या करी हैं, खोजी हैं आपके। तो 60 प्रजातियों को खोजा है इन्होंने मोटे अनाज की, तो मोटे अनाज की 60 प्रजातियों को खोजा है। अगर हम बात करेंगे सोफिया कुरैशी की, तो सोफिया कुरैशी की अगर हम बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी। अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी आपकी जो है वो आपकी कौन है, सोफिया कुरैशी। तो सही आंसर की बात करेंगे तो पश्चिमी कमान में तैनात होने वाली या यूनिट में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी जो है वो आपकी सालिजा धामी हैं। ओके, तो हमने देखा तीनों का डिस्क्राइब करा हमने, और हमने आंसर को भी यहां से निकाल दिया था आपके। तो अब हमारी जो प्रीवियस जो क्लास थी करंट अफेयर्स की, उसका अब हम रिवीजन करेंगे, बहुत ही स्पीड में करेंगे, जल्दी जल्दी। यानी कि 15 फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने 5 साल में कितनी सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी दी है? तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कितनी, 2 लाख करी हैं। वर्तमान समय में आपकी कितनी है, 63,000 सहकारी समितियां हैं।
कह रहा केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में 2 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है 4, KGF और KTF को शामिल किया गया है। कह रहा ऑपरेशन मेघचक्र किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है आपके 4, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा शुरू किया गया है। फिर है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को अपनाने वाला पहला 36वां राज्य कौन सा बना, यानी बात कर रहा है 36वें राज्य की, तो 36वां राज्य आपका कौन सा बना है, 36वां राज्य आपका बना है असम। किस बजट में वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना की शुरुआत की गई। तो बजट आपके 22 और 23 में करी गई थी। चर्चा में रहा संवेद पर्वत किन पहाड़ियों पर स्थित है। तो मधुबन की पहाड़ियां हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम पारसनाथ की क्या कहते हैं, पहाड़ियां कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो कर्तव्य पथ पर निर्मित है वो कितनी फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। तो आपकी 28 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो आपके एक स्थापित किया जाएगा आपके सोनभद्र में, और ये ललितपुर में आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सही सुमेलित नहीं है तो नहीं पूछ रहा है। चाइना रूम है आपकी, ठीक है। 400 डोज आपकी चेतन भगत की है। जंगल नामा आपकी अमिताभ घोष की है। और कमला हैरिस वुमेन आपकी जो क्या है, गलत है आपकी। जिन्हों को लिखा है आपने, मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, राजघट्टा के द्वारा लिखी गई है। चिंतानंद राजघट्टा के द्वारा क्या लिखी गई है। किस संगठन का मुख्यालय सुमेल नहीं खाता है। तो विश्व बैंक का आपका क्या है, वाशिंगटन है, बिल्कुल ठीक है। एशियाई विकास बैंक का आपका मनीला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जिनेवा है। अंतरराष्ट्रीय समिति का मुख्यालय आपका कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है, तो ये हमारा गलत हो गया। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो आपके न्यूयॉर्क में है क्या, तो बिल्कुल ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ना होकर आपके कहाँ पर है, जिनेवा में है। यूनेस्को का पेरिस है। नासा का मुख्यालय जो है वो आपके यहाँ ना होकर आपके कहाँ है, वाशिंगटन में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपके कहाँ पर है, ये भी आपका गलत है, ये आपके न्यूयॉर्क में है। और आसियान का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है, जकार्ता में। तो हमने देखा कि हमारा एक, यानी कि अभी हमने देखा था कि हमारा एक ए वाला और एक 2 3 और आपके 4, यानी कि हमारे 4 ऑप्शन है वो क्या है आपके गलत हैं। तो हमने आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन यानी कि सभी के मुख्यालय को हमने यहाँ से कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, यानी कि तो हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो आप सभी लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को क्या कर दें, शेयर कर दें। कल फिर से आपके साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।